आइलैंड्स पर घूमना किसे पसंद नहीं होता। समुद्र के किनारे बिछी हुई नरम रेत, हरे भरे पेड़ों को चीर के गुजरती हुई ठंडी हवा, इन सभी चीज़ों को फील करने के लिए लोगों को इन आइलैंड्स पर आना काफ़ी ज़्यादा पसंद होता है। लेकिन ज़रूरी नहीं कि सभी आइलैंड आपके लाइफ में सिर्फ खुशियाँ ही लेके आए, क्योंकि दुनिया में कुछ ऐसे आइलैंड भी हैं जिसमें जाना मतलब मौत को गले लगाने के बराबर होता है। तो चलिए दोस्तों, नज़र डाल लेते हैं ऐसी कुछ 5 नए अनदेखी और अनोखी आइलैंड्स पर। तो शुरू करते हैं हम आज की वीडियो को। नंबर 5, डॉल आइलैंड। डॉल से खेलना सभी बच्चों को पसंद होता है, लेकिन अगर वही डॉल आपसे खेले तो उनसे दूर रहना ही भलाई है, क्योंकि ये कोई नॉर्मल डॉल नहीं है, ये है हॉन्टेड डॉल्स। ये सभी डॉल्स कुछ ख्वाब भरी डरावनी दास्तान बयां करती हैं। तो सोचिए कि क्या होगा अगर आप एक ऐसी आइलैंड पे पहुंच जाओ जहां आपके चारों तरफ ऐसे खतरनाक डॉल्स हो। तो ऐसी एक आइलैंड है जिसमें सिर्फ और सिर्फ ऐसी ही भूतिया डॉल्स का ही राज होता है। पेड़ों से लेकर ज़मीन तक और ज़मीन से लेकर पानी तक हर जगह आपको सिर्फ डरावनी डॉल्स ही टंगी हुई देखने को मिलेगी। मैक्सिको सिटी से 17 मील साउथ में जोसिमिनो कैलेंस में एक छोटा सा आइलैंड है जिसका नाम है ला इस्ला दे ला मुनेकस। लेकिन अब ये हॉन्टेड डॉल के नाम से भी ज़्यादा फेमस हो चुका है। सन 1990 में जब कुछ कर्मचारी जोसिमिनो कैलेंस को साफ करने के लिए पहुंचे तो वो उन डॉल्स को ऐसे टंगी हुई देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान रह गए। तो दोस्तों, आप भी सोच रहे होंगे कि आखिर ये डॉल्स यहाँ आई कैसे, किसने डॉल्स को ऐसे टांगा होगा और क्यों। इसकी कहानी शुरू होती है एक इंसान से जिसका नाम था जूलियन संतेरा बरोरा। जूलियन उस समय इस आइलैंड में रहने वाले अकेले इंसान थे। उसके इस आइलैंड पर आने के कुछ दिन बाद अपने पेरेंट्स के साथ घूमने आई एक लड़की की आइलैंड के किनारे पानी में डूबने से मौत हो गई। उस लड़की की मरने की कुछ दिन बाद जूलियन को वहाँ एक डॉल मिली। उस डॉल को पानी से उठाते ही जूलियन को कुछ ऐसा लगा कि उस लड़की की आत्मा इस डॉल के अंदर है और वो इस आइलैंड में रहना चाहती है। इसलिए जूलियन ने उस डॉल को एक पेड़ से लटका दिया ताकि वो किसी भी और को परेशान ना कर सके। जूलियन को बहुत बार कभी किसी की चिल्लाने की आवाज़ तो कभी किसी बच्चे की रोने की आवाज़ सुनाई देती थी। ऐसे ही कुछ साल चलता गया और रोज़ जूलियन को अजीबोगरीब डॉल मिलती रही और वो उन डॉल्स को पेड़ से लटकाता गया। ऐसे ही पूरी आइलैंड डॉल से भर गया था। सन 2001 में जूलियन संतेरा बरोरा का भी पानी में डूब के मौत हो गई और वही जगह पे मौत हुई जहाँ पे उस लड़की की मौत हुई थी। तो जूलियन की मौत अभी तक एक रहस्य बन गया है। लेकिन अब डॉल्स आइलैंड को एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन बना दिया गया है। बहुत से टूरिस्ट का ये भी कहना है कि उन लोगों ने भी यहाँ पे उन लड़कियों के रोने की आवाज़ें सुनी हैं। तो इसलिए रात को कोई भी इस आइलैंड पे जाने का साहस नहीं दिखाता है। नंबर 4, पोविगलिया आइलैंड, जो कि नॉर्थ इटली में वेनिस और लाइडो के बीच में एक छोटा सा आइलैंड है। वैसे तो दुनिया का सभी आइलैंड जानी जाती है अपनी खूबसूरती के लिए, लेकिन पोविगलिया आइलैंड इसकी खूबसूरती के साथ एक और चीज़ के लिए भी पूरी दुनिया में काफ़ी मशहूर है। कहा जाता है कि इस आइलैंड में जाने वाला कोई भी इंसान कभी भी वापस नहीं लौटता है और इसी वजह से यहाँ के गवर्नमेंट ने भी इसमें जाने से रोक लगा के रखी है। इस आइलैंड के पीछे की कहानी कुछ इस प्रकार से है। प्राचीन समय में जब भी कोई बीमारी फैल जाती थी तब बाकी लोगों को उस बीमारी से बचाने के लिए उन मरीजों को इस आइलैंड पे लाकर छोड़ दिया जाता था। सन 1629 में इटलियन प्लेग के टाइम इसका इस्तेमाल सबसे ज़्यादा किया गया था और एक बार तो यहाँ पर करीब 1.5 लाख लोगों को यहाँ जिंदा जला दिया गया और इसलिए इस आइलैंड की कोने कोने में आपको सिर्फ और सिर्फ इंसानों की हड्डियाँ ही देखने को मिलेंगी। काफ़ी टाइम इस आइलैंड को ऐसे ही बंद रखा गया और उसके बाद सन 1922 में इसे एक मेंटल हॉस्पिटल में तब्दील कर दिया गया। लेकिन ऐसा भी ज़्यादा दिन तक नहीं चल सका क्योंकि यहाँ के डॉक्टर और मरीजों ने भी यहाँ कुछ भूतिया घटनाएं होती महसूस की, इसलिए उस हॉस्पिटल को भी बंद कर दिया गया। उसके बाद सन 1960 में एक शख्स आता है जो इन सभी बातों का मजाक उड़ा के ये दावा करता है कि वो यहाँ पर रहकर दिखाएगा
लेकिन थोड़ी ही दिन यहाँ रहने के बाद वो अचानक से यहाँ से कहीं गायब हो जाता है। इसके बाद बहुत से लोगों ने यहाँ पर रहने की कोशिश तो जरूर की है, लेकिन कोई भी आज तक वापस नहीं लौट पाया और इसी वजह से पूरी दुनिया के लिए पुविग्लिया आइलैंड एक रहस्य बन के रह गई। नंबर 3, स्नेक आइलैंड। ब्राजील के साउथ पोलो से 93 मील दूर समुद्र में एक छोटा सा आइलैंड है जिसका नाम है इल्हा डा क्विमाडा ग्रांडे, लेकिन लोग इसे स्नेक आइलैंड के नाम से ही ज्यादा बुलाते हैं क्योंकि ये आइलैंड सांपों का बसेरा है। मतलब ऊपर से लेके नीचे तक, दाएं से लेके बाएं तक, आप जहाँ पर भी देखोगे आपको सिर्फ और सिर्फ जहरीले सांप ही नजर आएंगे। इसमें हर 1 वर्ग मीटर में आपको 5 सांप देखने को मिलेंगे। इन सांपों की गिनती विश्व की सबसे जहरीली सांपों में होती है। इस आइलैंड का एरिया है करीब 4,30,000 वर्ग मीटर। मतलब इस आइलैंड में कम से कम 20 लाख जहरीले सांप रहते होंगे। दुनिया की सबसे ज्यादा जहरीली सांपों में से एक गोल्डन पिट वाइपर भी आपको इसी आइलैंड में देखने को मिलती है। अगर ये सांप आपको काट दे तो सिर्फ और सिर्फ 10 से 15 मिनट के अंदर आपको ऊपर जाने का रास्ता दिख जाएगा। जहरीले सांपों की इतनी ज्यादा संख्या के कारण ब्राजील गवर्नमेंट ने भी इस आइलैंड पर जाने से पाबंदी लगा के रखी है। सिर्फ कुछ रिसर्चर्स ही इसमें जा पाते हैं सांपों के ऊपर कुछ रिसर्च करने के लिए, लेकिन वो भी सालों में सिर्फ और सिर्फ एक बार। नंबर 2, आइला बर्मेहा द मिसिंग आइलैंड। ये एक ऐसी आइलैंड है जो कि है भी और नहीं भी। समझ नहीं आया ना? तो जरा रुको। अभी कुछ समय पहले की बात है जब मैक्सिको ने समुद्र में 200 मील की दूरी पर एक आइलैंड को ढूंढ निकाला जहां पर प्राकृतिक खजानों जैसे तेल और खनिज काफी मात्रा में मौजूद था। बस इसी लालच में आकर मैक्सिको ने इस आइलैंड पर कब्जा कर लिया और इसका नाम आइला बर्मेहा रख दिया। लेकिन मैक्सिको भी ज्यादा दिन इसको लेकर खुश नहीं रह पाया क्योंकि कुछ समय बाद ये आइलैंड काफी रहस्यमय तरीके से अचानक गायब हो गई। उन्होंने पूरा समुद्र छान मारा लेकिन कुछ भी उनके हाथ नहीं लगा। कुछ लोग का तो ये भी मानना है कि इस आइलैंड को गायब करने के पीछे यूएस का ही हाथ था क्योंकि मैक्सिको की इस आइलैंड को ढूंढ निकालने से यूएस बिल्कुल भी खुश नहीं था। वो यहाँ उनके अधिकार स्थापित करना चाहते थे, इसलिए यूएस ने ही इस आइलैंड को बॉम्ब से उड़ाकर समुद्र में ही दफन कर दिया। मतलब हकीकत में आइला बर्मेहा नाम का कोई आइलैंड है कि नहीं है ये किसी को भी नहीं पता है। आप कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको क्या लगता है ये आइला बर्मेहा नाम का कोई भी आइलैंड है कि नहीं है। नंबर 1, नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड, जो कि बंगाल की खाड़ी में स्थित है और भारत का ही एक हिस्सा है। देखने में तो ये आइलैंड काफ़ी अच्छा है और घने जंगलों से पूरा भरा हुआ है, लेकिन इसमें जाने वाला इंसान कभी भी यहाँ से वापस नहीं लौटता है। सिर्फ इसीलिए इसे मौत का आइलैंड भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ इंसानों की काफ़ी प्राचीन प्रजातियाँ पाई जाती हैं जो कि करीब 60,000 साल पुरानी हैं और इन लोगों को आधुनिक जगत के साथ कोई भी लेना देना नहीं है। इन आदिवासियों को किसी का भी उनके द्वीप पर आना पसंद नहीं है। सन 1896 में एक भारतीय गुनहगार जब पोर्ट जेल से भागकर सेंटिनल आइलैंड पर जाके पहुंचा तब इन आदिवासियों ने तीर और भाले के साथ इसको भी मार दिया। फिर 1974 में जब कुछ रिसर्चर्स इस आइलैंड के पास से बोट लेकर गुजर रहे थे तब इन आदिवासियों ने तीर और भाले के साथ भी इन लोगों का स्वागत किया। उसके बाद 1981, 1991, 2004, 2006 और 2018 में भी ऐसे काफ़ी सारे लोगों की जान इन आदिवासियों ने ले ली थी। इसलिए इंडियन गवर्नमेंट ने भी नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड को एक प्रतिबंधित इलाका के रूप में घोषित किया है और उसकी संख्या सिर्फ और सिर्फ 50 से 150 तक ही है। इसीलिए उन्हें उस आइलैंड पे रहने का पूरी आज़ादी दी गई है। मतलब गवर्नमेंट का कोई भी रूल यहाँ पर लागू नहीं किया जाता। तो दोस्तों मान लीजिए अगर आपको परमिशन मिल गया तो आप इन 5 आइलैंड में से किस में जाना सबसे ज़्यादा पसंद करोगे और कौन सा आइलैंड आपको सबसे ज़्यादा खतरनाक लगा, तो ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और फिर से मिलते हैं ऐसी ही एक नई और सस्पेंस भरी वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।